नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य पढ़ने वाले हैं। हिंदी साहित्य में छायावाद युग। दोस्तों, छायावाद युग का टाइम पीरियड है 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। दोस्तों, छायावाद के वास्तविक अर्थ को लेकर विद्वानों में विभिन्न प्रकार के मतभेद हैं। भिन्न भिन्न विद्वानों के द्वारा छायावाद का अर्थ अलग अलग बताया गया है। दोस्तों, छायावाद का अर्थ मुकुटधर पांडे ने रहस्यवाद बताया है। सुशील कुमार ने अस्पष्टता, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अन्योक्ति पद्धति, रामचंद्र शुक्ल ने शैली वैचित्र, नंद दुलारे वाजपेयी ने आध्यात्मिक छाया का भान, डॉक्टर नागेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह बताया है। नामवर सिंह के शब्दों में छायावाद का अर्थ चाहे जो हो, परंतु वह व्यावहारिक दृश्य या प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी की उन समस्त कविताओं का द्योतक है जो 1918 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक लिखी गई। सामान्य तौर पर किसी कविता के भाव की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो वह छायावादी कविता है। उदाहरण के तौर पर पंत की निम्न पंक्तियां देखी जा सकती हैं। जो कहा तो जा रहा है लक्षण के बारे में, लेकिन अर्थ निकल रहा है नारी स्वतंत्र के संबंधी। कहो कौन हो तुम दमयंती सी इस तरु के नीचे सोई, आहा तुम्हें भी त्याग गया क्या अली, नल सा निष्ठुर कोई। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे छायावाद की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। दोस्तों, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं आत्म अभिव्यक्ति अर्थात मैं शैली या उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग, आत्म विस्तार या सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति, प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम एवं उसकी मुक्ति का स्वर, अज्ञात व असीम के प्रति जिज्ञासा या रहस्यवाद, सांस्कृतिक चेतना व सामाजिक चेतना या मानवतावाद, स्वच्छंद कल्पना का नवोन्मेष, विविध काव्य रूपों का प्रयोग, काव्य भाषा में ललित लवांगी कोमल कांत पदावली भाषा का प्रयोग हुआ है, मुक्त छंद का प्रयोग, प्रकृति संबंधी बिंदुओं की बहुलता, भारतीय अलंकारों के साथ साथ अंग्रेजी साहित्य के मानवीकरण व विशेषण विपर्यक अलंकारों का विपुल प्रयोग। छायावाद के चार कवियों को मिलाकर कवि चातुष्टय कहा जाता है। वे कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत व महादेवी वर्मा को मिलाकर के कवि चातुष्ट कहा जाता है। छायावादी काव्य में प्रसाद ने यदि प्रकृति को मिलाया, निरालन ने मुक्तक छंद दिया, पंत ने शब्दों को खरात पर चढ़ाकर सुडौल और सरस बनाया, तो महादेवी वर्मा ने उसमें प्राण डाले। ऐसा कहा जाता है छायावादी के युग के बारे में। छायावाद को हिंदी साहित्य में भक्ति काव्य के बाद स्थान दिया जाता है। प्रसाद की प्रथम काव्यकृति है उर्वशी। उर्वशी का प्रकाशन 1919 ईस्वी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्यकृति है झरना। झरना का प्रकाशन 1918 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, प्रसाद की अंतिम काव्यकृति है कामायनी। दोस्तों, कामायनी का प्रकाशन 1937 ईस्वी में हुआ। प्रसाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्यकृति है कामायनी। कामायनी के प्रमुख पात्र हैं मनु, श्रद्धा और ईड़ा। पंत की प्रथम छायावादी काव्यकृति है उच्छ्वास। दोस्तों, उच्छ्वास का प्रकाशन 1918 ईस्वी में हुआ था। पंत की अंतिम छायावादी काव्यकृति है गुंजन। दोस्तों, गुंजन का प्रकाशन 1932 ईस्वी में हुआ। दोस्तों, हम पढ़ लेते हैं छायावादी युग में विविध काव्य रूपों का प्रयोग। दोस्तों, सर्वाधिक लोकप्रिय था छायावादी युग में मुक्तक काव्य। दोस्तों, गीत काव्य जयशंकर प्रसाद की काव्यकृति करुणालय में गीत काव्य का प्रयोग हुआ। निराला के पंचवटी प्रसंग में हुआ। सुमित्रा नंदन पंत के शिल्पी संवर्ण रजत शिखर में गीत काव्य का प्रयोग हुआ। अब दोस्तों देख लेते हैं प्रबंध काव्य। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद के प्रेम पथिक और कामायनी में प्रबंध काव्य का प्रयोग हुआ। सुमित्रा नंदन पंत के लोकायतन, सत्यकाम और ग्रंथि में
प्रबंध काव्य का प्रयोग हुआ और निराला के तुलसीदास प्रबंध काव्य का प्रयोग हुआ। दोस्तों अब देख लेते हैं लंबी कविता का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है। दोस्तों जयशंकर प्रसाद की काव्यकृति प्रलय की छाया व शेर सिंह का शस्त्र समर्पण में लंबी कविता का प्रयोग हुआ। निराला की काव्यकृति सरोज स्मृति व राम की शक्ति पूजा में लंबी कविता का प्रयोग हुआ, जबकि सुमित्रा नंदन पंत की परिवर्तन काव्यकृति में लंबी कविता का प्रयोग किया गया। दोस्तों अब हम देख लेते हैं प्रमुख छायावादी रचना एवं रचनाकार। छायावादी काव्यधारा उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, झरना, आंसू लहर, कामानी। दोस्तों ये अंतिम प्रेम पथिक, झरना, आंसू लहर और कामानी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये सभी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। दोस्तों केवल झरना से लेकर कामानी तक छायावादी कविता माना जाता है। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राम की शक्ति पूजा ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। दोस्तों इनको आपको याद रखना है। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन ये सभी छायावादी युगीन रचनाएं हैं। दोस्तों युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, रजत शिखर, उत्तरा, पतझर, वाणी, लोकायतन। दोस्तों लोकायतन इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये सभी रचनाएं हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की। दोस्तों आपको याद रखना है निहार, रश्मि, नीरजा व संध्या गीत ये सभी संकलन हैं यामा से। दोस्तों ये सभी रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की। दोस्तों इनमें से निहार और नीरजा बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। रूपरास, निशीथ, चित्ररेखा, आकाशगंगा ये सभी रचनाएं हैं राम कुमार वर्मा जी की। दोस्तों राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष ये सभी रचनाएं हैं उदय शंकर भट्ट जी की। दोस्तों इतना आपको याद रखना है। दोस्तों अब हम पढ़ लेते हैं राष्ट्रवादी संस्कृत काव्यधारा के बारे में। कैदी और कोकिला, हिमकिरीटनी, तरंगिणी, पुष्प की अभिलाषा। दोस्तों पुष्प की अभिलाषा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये रचनाएं हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की। मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद, आर्द्रा, पाथे, पापू और दैनिकी ये सभी रचनाएं हैं सियाराम शरण गुप्त जी की। त्रिधारा, मुकुल, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों इसमें से खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और वीरों का कैसा हो बसंत ये भी रचना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये सभी रचनाएं हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की। बस आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।